की तरफ लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर 69,000 जो शिक्षक भर्ती के एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, क्योंकि आरक्षण नियमों के पालन और नियुक्ति की मांग को लेकर के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने राजधानी लखनऊ के निशांतगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बेसिक शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप संशोधित चयन सूची तैयार करने में देरी कर रहा है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई से पहले पारदर्शी तरीके से चयन सूची तैयार कर अदालत में पेश किया जाए, ताकि वर्षों से लंबित भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा कर नियुक्तियां दी जा सके। इन अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में दिए गए आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई नहीं कर रही है। उनका कहना है कि सरकार ने 19 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान 13 अगस्त 2024 के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के अनुसार चयन सूची का रिविजिट करने के लिए 6 सप्ताह का समय मांगा था। अब ये समय सीमा पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक सूची का पुनरीक्षण नहीं हो पाया है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को होनी है। ऐसे में वे किसी भी तरह की देरी या लापरवाही नहीं चाहते हैं। सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तमाम बातें सामने आ रही हैं और ऐसे में देखिए जिस तरीके से इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता आशीष वर्मा ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। क्या कुछ है, आइए आपको भी सुना देते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती आज एक बार फिर धरने पर बैठे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती बेसिक शिक्षा निर्देशालय के बाहर धरने पर हैं। पीछे बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं ये शिक्षक हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती हैं जो जिसमें महिलाएं भी हैं। महिलाएं अपने बच्चों को लेकर के आई हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और बाकायदा जो बच्चे हैं वो मांग कर रहे हैं, योगी जी मेरी मम्मी को नौकरी दे। 69,000 शिक्षक भर्ती देख सकते हैं किस तरीके से इतनी तड़पती धूप में बच्चा भी है, उनकी माँ भी हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि जो शिक्षक हैं वो अपने हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं, योगी सरकार पिछड़े दलित कतार में है, 69,000 शिक्षक आरक्षण घोटाला। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं लिखा है ये हक हमारा आरक्षण, 69,000 शिक्षक भर्ती। तो तमाम ये शिक्षक हैं जो मांग कर रहे हैं। हमसे बात कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं कि क्या मांगे हैं इनकी, क्यों लगातार ये विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार कई शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर भी विरोध किया, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर विरोध किया। मैम आप लोगों की क्या मांग है, क्यों आप लोग लगातार विरोध कर रही हैं? देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण जो घोटाला हुआ है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से सरकार को आदेश मिला है कि इस लिस्ट को रिविजिट करके 21 जुलाई को जो डेट लगी है वहाँ सरकार प्रस्तुत करे। लेकिन यही अधिकारीगण हैं जो हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला किए थे, फिर इन्हीं के हाथों में लिस्ट को रिविजिट करने को दिया गया है। हमें ये विश्वास नहीं है कि ये फिर से सही काम करेंगे, इसलिए हम लोग धरने पे बैठे हैं। अभी तक लिस्ट रिविजिट भी नहीं हुई है और ये अधिकारी जो है क्या काम कर रहे हैं, हमारे लिस्ट पर रिविजिट कर रहे हैं कि नहीं, और लिस्ट को रिविजिट करके ये सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को पहुँचे। 21 जुलाई की डेट लगी है, तो 21 जुलाई की सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी है, लिस्ट को रिविजिट करना है। और भी शिक्षक हैं, क्योंकि इससे पहले भी शिक्षकों ने यही कहा था कि कोर्ट में सरकार अपने जो अधिवक्ता हैं उनको खड़ा नहीं कर रही है, लिस्ट को रिविजिट करने की बात कही जा रही है। कैसे देख रही हैं आप, क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था? सर अब हम लोग देख तो रहे हैं कि सरकार को 6 हफ्ते का टाइम मिला था, पर बीत गया, वो सरकार भी कुछ तैयार नहीं किसी चीज़ करने के लिए। इसलिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार हमारी लिस्ट को रिविजिट करके सुप्रीम कोर्ट में दे और उनको नियुक्ति दे, हम लोग अपने विद्यालय में जाएं। हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ इस गर्मी में आके यहाँ परेशान हो रहे हैं, पर यहाँ के अधिकारी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही हैं।
कोई मिलने को तैयार भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उनको बताना पड़ेगा हम करना क्या चाह रहे हैं, वो कुछ बताने से कतरा रहे हैं। और 21 जुलाई की हमारी डेट लगी है, सरकार किसी भी कंडीशन में जाके वहाँ पे हमारी लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट में हमको नियुक्ति दे। नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और भी शिक्षक हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये एक लंबे समय से आप लोगों का मामला चला आ रहा है, कहाँ पर रुका हुआ है पूरा मामला? सबसे पहले मैं बता दूं, मैं संगम से निषाद, मैं गोरखपुर से आ रहा हूं, मैं बाबा जी के नगरी से आ रहा हूं। अब आपने प्रश्न पूछा कि कहां तक रुका हुआ है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि 6 हफ्ता के अंदर लिस्ट को रिजिट करके लाइए, अभी 4-5 दिन का बचा हुआ समय है। मैं और हमारे सभी शिक्षक गण जो और आरक्षण 27 और 21% हम लोग जो पीड़ित हैं, हमारी सिर्फ और एक यही मांग है कि जो लिस्ट रिजिट है वो आखिर हम लोग को कहाँ तक हुआ है, क्या फिर से अधिकारियों ने हिला हवाली तो नहीं किया। इसके पहले हिला हवाली की वजह से हम लोग 6 साल आज सड़कों पर घूमते रहे, रेंगते रहे कीड़े मकोड़ों की तरह से। अभी इसके पहले हम लोगों ने कीड़े मकोड़ों की तरह से रोडों पर हम लोगों ने चलने का प्रयास किया था। सरकार हमारी आवाज़ ये सुने कि अधिकारियों को हिला हवाली की वजह से हम लोग को सड़कों पर रेंगना पड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश था उनके आदेश में हमारे अधिकारीगण कुछ किए ही ना हो। हम लोग इस आशे में भगे भगे आए हुए हैं कि कहीं हमारा अधिकार कहीं सो तो नहीं गया है, हमारे अधिकारी लोग कहीं सो तो नहीं गए हैं। हम जगे हुए हैं ताकि हमारे अधिकार को अभी भी अधिकारी हनन न कर सकें। इनके अधिकार को अधिकारी हनन न कर सके। और भी शिक्षक हैं, हम बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप लोग जो है कई बार अपना विरोध कर चुके हैं, आखिर क्यों नहीं सरकार सुन रही, क्या वजह है? अरे हमको तो अब सब यही वजह लग रही है कि सरकार जात के सिस्टम पे चल रही है। क्योंकि ये समझ में आ रहा है 6 साल से हम लोग सड़कों पे दौड़ाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं। आज तक सरकार के अब यही जनरल वर्ग के जो बच्चे हैं 1 दिन के लिए आए थे और वो अपना हक लेके चले गए। और हम लोग 6 सालों से लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तक कि हमारे डबल बेंच का आर्डर हमारे पक्ष में आया, सिंगल बेंच का आया और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब बोल दिया है। फिर भी उसी के चक्कर में यह है कि हम लोगों का फिर से लिस्ट रिविजिट के लिए बोला गया है। लेकिन हम लोग को यही डर है कि अभी भी शायद सरकार और सरकार के अधिकारी जो हीला हवाली ना करे, इसलिए हम लोग फिर से दोबारा पर यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं। ये इनकी नियुक्ति की मांग है और नियुक्ति की मांग अब से नहीं, करीब अगर देखा जाए तो एक लंबा समय बीत चुका है और अभी तक की इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। हालांकि अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो 69,000 शिक्षक भर्ती जो ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं जो नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, उनको नियुक्ति कब तक की मिलती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन मिराज के साथ आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़।